नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने भी पंचकोशी यात्रा कर मोक्ष प्राप्त किया था। आज एक दिन पहले ही हजारों की संख्या में नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन कर 118 किलोमीटर की यात्रा के लिए निकले यात्री। उज्जैन में पंचकोशी यात्रा की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इस यात्रा का महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक है। आज नवमी के दिन सुबह से श्रद्धालुओं ने नवोन्मेषी यात्रा नागचंद्रेश्वर से प्रारंभ कर दी है। पंचकोशी यात्रा में 4 पड़ाव होते हैं, जहां पर श्रद्धालु जाकर पूजन अर्चन करते हैं। इस यात्रा का महत्व इतना अधिक है कि देवताओं ने भी मोक्ष प्राप्ति के लिए इस यात्रा को किया था। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इस यात्रा को करते हैं। यात्रा के दौरान भगवान को श्रीफल चढ़ाया जाता है और जब यात्रा प्रारंभ करते हैं और जब यात्रा पूरी होती है तो भगवान को मिट्टी का घोड़ा चढ़ाया जाता है। इस यात्रा की दूरी लगभग 118 किलोमीटर है, जो 5 पड़ावों में पूरी होती है। यात्रा नागचंद्रेश्वर से प्रारंभ होकर नागचंद्रेश्वर पर ही समाप्त होती है। पंचकोशी यात्रा की परंपरा उज्जैन की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस यात्रा के माध्यम से श्रद्धालु अपनी आस्था और भक्ति को प्रदर्शित करते हैं। पंचकोशी यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं ने कहा कि हमारे पैर में दर्द है, पर पंचकोशी यात्रा के समय हमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है और ना ही गर्मी का एहसास होता है। पंचकोशी यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को पुलिस द्वारा समझाई भी दी जा रही है। बल्ला गांव से आई हूँ, तेज कुंवर मेरा नाम है। मैं यहाँ उज्जैन से बलदेव से बल लेके यात्रा प्रारंभ करती हूँ और मेरे को कुछ भी मेरा पैर दर्द होता है, पर यात्रा में करती हूँ तो मेरे को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है और ठंडा मौसम हो जाता है और मैं सुरक्षित वापस घर पे चले जाते हैं और हमको कुछ भी नहीं होता। यात्रा जो पंचकोशी यात्रा उसकी परंपरा तो बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं से है, लेकिन आज नवमी के दिन ही सुबह से दर्शनार्थियों का श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आज सुबह से ही श्रद्धालुओं ने नवमी से ही यात्रा नागचंद्रेश्वर से बल लेके प्रारंभ कर दी है और दूसरे अपना पहला जो इनका पड़ाव है वहाँ पर पहुँच चुकी पिंगलेश्वर पर। यात्रा में 4 पड़ाव रहते हैं, 9 पड़ाव रहते हैं और प्रत्येक पड़ाव के एक शिवलिंग है, एक द्वारपाल है। वहाँ पर सभी श्रद्धालु जाकर पूजन अर्चन करते हैं। अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। इस यात्रा को देवताओं ने भी किया है श्राप मुक्ति के लिए, तो सभी भक्त अपनी मनोकामना पूरी के लिए इस पंचकोशी यात्रा को करते हैं। यहाँ पर भगवान को श्रीफल चढ़ता है जब ये लोग यात्रा प्रारंभ करते हैं और जब यात्रा कर आते हैं उस समय भगवान को मिट्टी का घोड़ा चढ़ाते हैं। अश्व के चढ़ाने का महत्व है। यहाँ पर 118 किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें 5 पड़ाव रहते हैं। भगवान नागचंद्रेश्वर से प्रारंभ होकर भगवान नागचंद्रेश्वर पर ही समाप्त होती है यात्रा। ये 5 दिवसीय यात्रा है। आपका नाम? अनिमेश शर्मा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।